नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक्निकल हेल्प इंडिया सपोर्ट पे। फ्रेंड्स, आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि स्टूडेंट को ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ता है और बाकी सारे मॉड्यूल्स के बारे में बताया था, सेटअप, स्टूडेंट एंड एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें के बारे में बताया था। और आज की वीडियो से अगर आपने सेटअप के अंदर फीस एंड फीस कैटेगरी नहीं देखी हो, फीस अमाउंट कैसे बनता है, तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके आप आज का काम नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूंगा उसमें अगर कुछ होता है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट के अंदर का अगर आपको फीस जनरेट करना है तो आप किस प्रकार से स्टूडेंट की फीस जनरेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टूडेंट फीस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट की फीस अभी कोई जनरेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ लिस्ट में कुछ नहीं आ रहा है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सिंपली क्रिएट एंड अपडेट स्टूडेंट फीस पे। आपको क्या करना है, अपडेट करना है? नहीं, अपडेट नहीं करना। अपडेट तब के केसेस में होता है कि आपने फीस जनरेट की कर दी हो और आपको चेंज करना है, तो हमें क्रिएट करना है, नया बनाना है। किस क्लास का? तो 1 क्लास का। किस सेक्शन का आप चूज़ कर लेंगे। एंड स्टूडेंट, जैसे पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का बनाना है, सारे का नहीं बनाना, तो स्टूडेंट चूज़ करेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। उसके बाद कैटेगरी, ट्रांसपोर्ट फीस बनानी है कि एडमिशन फीस बनानी है। हमने यहाँ पे सेटअप के अंदर आप देखेंगे हमने एक ही कैटेगरी ऐड कर रखी थी, उसी पे फीस अमाउंट असाइन किया हुआ था। यहाँ फीस कैटेगरी पे जाएंगे, न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी तो इतनी क्रिएटेड है, इतनी है, लेकिन इसका इतना ही क्यों आ रहा है, ये भी हमने आपको बताया था। फीस अमाउंट जाए, क्योंकि इसकी फीस जो कैटेगरी है, फीस जो अमाउंट असाइन है वो बस केवल इसी पे असाइन है, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट फीस में बस केवल ये आ रहा है एडमिशन फीस, क्योंकि फीस केवल एडमिशन की ही असाइन है और किसी की फीस असाइन नहीं है, इसलिए जब एडमिशन फीस पे क्लिक करेंगे, एडमिशन फीस पे हमने अमाउंट डाल रखा था, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी, यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। एंड फीस इनकी कितनी है, 1500 रुपये है वन की, तो यहाँ 1500 रुपये आना चाहिए। तो हम डेट सेलेक्ट कर देंगे, किस तारीख की डेट में फीस बना रहे हैं, तो हम आज ही की डेट डाल देते हैं एंड सर्च पे क्लिक करते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे नेम आ रहा है, फादर नेम, बेस अमाउंट इनका कितना है। बेस अमाउंट फ्रेंड्स यही है, बेस अमाउंट जो यहाँ पे होता है 15,000 बेस अमाउंट, 15,000, 1500। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट टाइप, पेनल्टी, पेनल्टी टाइप, एंड फीस इनकी कितनी बनी। तो ये किस प्रकार से काम करता है कि आपको अगर स्टूडेंट पे डिस्काउंट देना है तो आप किस प्रकार से दे सकते हैं डिस्काउंट। तो मान लीजिए इन पे हमें डिस्काउंट देना है 20% का, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक जैसे ही मैंने 20 डाला, वैसे ही तुरंत ये चेंज करके डिस्काउंट 1500 से इसने 1200 रुपये कर दिया। और मान लीजिए इसी पे हमें पेनल्टी भी लगानी है, तो हम डाल देते हैं 10% पेनल्टी। देखिए इस हिसाब से पेनल्टी भी लगा दी इसने 1500 के ऊपर। अब मान लीजिए ये थर्ड नंबर वाले पे हमें 100 रुपीज़ का, यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे परसेंट है, परसेंट में नहीं, अगर आपको रुपी में देना है तो यहाँ रुपी सिलेक्ट करेंगे तो 100 रुपये का इसको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर। इसके बाद रिमार्क में जो डालेंगे, रिमार्क में डाल दीजिए, कुछ भी जो डालना हो आपको आप डाल सकते हैं एंड सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अभी यहाँ आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको 1 सेक्शन ए, क्रिएट, ये सब सिलेक्टेड आएंगे। अगर आपको इनकी कोई और फीस लगानी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो क्लास सेक्शन चेंज करके आप दूसरे क्लास की फ़ीस लगा सकते हैं। तो मेरे दूसरे क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है तो हमें नहीं लगाना है, हम इनकी लिस्ट दिखा देते हैं किस प्रकार से फ़ीस बनी है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से फ़ीस बनी है, ये 2 लोगों की बनी है, हेमंत एंड सुनील की, क्योंकि यही 2 लोग ये इसलिए बनी है, यहाँ पे 2 लोग इसलिए दिखाई, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट वाइज आता है, हमने 2 ही लोगों पे डिस्काउंट लगाया था इसलिए आ रहा है, हमें डिस्काउंट वाइज नहीं, हमें ऑल स्टूडेंट देखने हैं, सभी स्टूडेंट का। एंड किस कैटेगरी का देखना है, ऑल कैटेगरी का देखना है। और उसके बाद यहाँ पे हम
सर्च कर देंगे। ये देखिए सारे स्टूडेंट आ गए जिनकी फ़ीस अभी बनी है। तो ये इनका लेजर नंबर यहाँ आ गया। बाकी ये आगे की डिटेल आ गई कि फ़ीस किस मंथ में बनी है। एंड फ़ीस अमाउंट हम सब में क्या है यहाँ 15 एंड यहाँ पे आप देख लेंगे तो डिस्काउंट इसमें 300 रुपये है, पेनल्टी 1500 रुपये है, जिससे इनका हो गया 1350। इसी प्रकार इनका देखेंगे तो 100 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट है तो 1400 रुपये हो गए। इस तरीके से डिस्काउंट लेके यहाँ पे जो ये बना है, ये साइड में ये स्टूडेंट की फ़ीस बनी है कि स्टूडेंट को इतनी फ़ीस पेमेंट करनी है, ये इनके लेजर में चली गई है। जब लेजर मॉड्यूल मैं बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि लेजर किस प्रकार से काम करता है। तो इसी तरीके से आप फ़ीस लगा सकते हैं। और यहाँ से आप अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट टाइप देख के क्लास सेक्शन वाइज अगर आपको रिपोर्ट निकालनी है तो यहाँ पे क्लास एंड सेक्शन, तो यहाँ पे इस क्लास के इस सेक्शन के जून मंथ की जितनी फीस जनरेटेड होंगी सारी आ जाएंगी। इसी प्रकार से हमें जून का नहीं देखना है, हमें पिछले मंथ का देखना है, मई का देखना है, तो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, मई पे क्लिक करेंगे एंड सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको मई मंथ में जो लगी होगी, मई मंथ में ये 2 लोगों की लगी थी, सोनू राज के नाम